I sang the song. Everything was okay, and then finally director आके बोला सर ये this is for this actor. उनकी आवाज़ उनके लिए सूट नहीं होगा. He is very young for that actor. वैसा करके बहुत सैड हो गया. केडी द डेविल करके एक फिल्म है, उसका गाना है नोरा फतेही संजय दत्त का सर के चुनर करके। उसके हिंदी के जो लिरिक्स हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। नोरा को फतवा आ गया है, गाना पुल आउट कर दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस? हमारा सबसे बड़ा चीज़ होता है अपना पैशन. 80 हो जाए या 90, काम करते रहना चाहिए. फिल्म के गाने हो या इंडिपेंडेंट हो या भजन हो, गाओ. अच्छा है, क्या है, अपने अंदर जो म्यूजिक है आते रहना चाहिए. हर म्यूजिक डायरेक्टर का प्रोसेस अलग होता है. वो प्रोसेस को समझना आपका काम है और फिर उसको इंटरप्रेट करना आपका काम है. आपको सबसे पहली बार रहमान साहब ने नोटिस किया था फॉर द ऑडिशन ऑफ फिल्म शिवाजी, था वो क्या किस्सा था? कला जो चीज़ होती है ना, वो क्लिक नहीं हुआ तो बहुत सैड हो जाते हैं कलाकार लोग. जो रियलिटी शोज होते हैं कितने रियल होते हैं आपके अकॉर्डिंग, और लगता है कि वहाँ पे टैलेंट से ज्यादा कहानी बिक रही है? I have been a judge on Voice India. That show was not about stories. That show was about purely talent. तो एक कलाकार की असलियत सिर्फ स्टेज पे दिखाई देती है. कैसे हुआ वो इनिशियल फेज जब लगा कि यार नौकरी नहीं होगी, मुझे सिंगिंग में जाना है, मुझे सिंगर बनना है? चॉइस था मेरा. तो मुझे लगा कि चलो मैं सोच नहीं रहा था, लेकिन जो कुछ भी किया इसमें रिस्क था. लेकिन ये रिस्क है करके मैं कभी भी सोचा नहीं. मुझे बस मैं यही जानता था कि चलो मुझे ये करना है, कैसे भी करके करना है. तो उस फायर में जो कुछ भी हुआ हुआ, तो मैं हूँ यहाँ पे आज. उतना ही तो कह सकता हूँ. ट्रू, बट आपने बोला ना कि रिस्क था, एंड इतने साल की जर्नी के बाद, इतने अप्स एंड डाउन देखने के बाद, डू यू स्टिल फील कि यार सिंगिंग का जो प्रोफेशन है एज अ सिंगर बहुत रिस्की है? कला जो चीज़ होती है ना, वो क्लिक नहीं हुआ तो बहुत सैड हो जाते हैं कलाकार लोग. हमारा सबसे बड़ा चीज़ होता है अपना पैशन. अगर आपका पैशन कॉर्पोरेट लाइफ में है, तो आप वो कैसे भी करके आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यानी स्टार तो 10 हैं, लेकिन स्टार बनना चाहता है करोड़ों. Crores of children, boys, girls are wanting to be stars, but we have only 10 or 15 huge stars. वो कैसे बन जाए? उसकी मेहनत होती है. मेहनत के अलावा वो टाइमिंग, कहाँ थे आप, वो प्लेसमेंट ऑफ यूनिवर्स इज प्लेसिंग यू. आपको कायनात आपको, डेस्टिनी। हाँ वही तो, कायनात आपको लेके वहाँ के छोड़ दे देता है. अभी तुम करो जो कुछ भी करना है. तो लेकिन उसके लिए मेहनत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. सो आई जस्ट डिडंट स्टॉप वर्किंग. मैं आज भी काम कर रहा हूँ, कैसे भी करके मैं काम कर रहा हूँ. और वही वही मेरा रोल. 80 हो जाए या 90, काम करते रहना चाहिए. बस उतना ही है. जो कुछ भी हो, चाहे वो फिल्म फिल्म के गाने हो या इंडिपेंडेंट हो या भजन हो, गाओ. अच्छा है, क्या है, अपने अंदर जो म्यूजिक है आते रहना चाहिए. बीइंग अ म्यूजिशियन और बीइंग अ आर्टिस्ट, आई थिंक देयर इज नो एंड टू आर्ट. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको सबसे पहली बार रहमान साहब ने नोटिस किया था फॉर द ऑडिशन ऑफ फिल्म शिवाजी। वो क्या वाकया था, वो क्या किस्सा था? एक्चुअली उससे पहले उनसे मिल चुका था, बिकॉज 1 साल पहले से मैं मैं काम कर रहा था. तब तब मुझे कॉल आया था करके, लोग कोरस गाने के लिए कोई चाहिए, नए सिंगर्स ढूंढ रहे हैं. तो ऐसे में वहाँ के लैंड हुआ और आई सैंग फॉर हिम दैट डे. बस वो थे नहीं उस रिकॉर्डिंग पे, लेकिन उसके बाद एक रिकॉर्डिंग पे उनको अरबिक कुछ गवाने के लिए बुलाया गया था. आई यूज्ड टू लिव इन यूएई. मैं पैदाइश अबू धाबी से हूँ. तो वहाँ पे मैं स्कूल पे सीखता था और गाता था कॉम्पिटिशन्स में. तो उन्होंने पूछा, यू सिंग इन अरबिक? हाँ सर, सिंग इन अरबिक. सिंग समथिंग. तो एक गाना गाया उनको, एंड वाह सो गुड. सो अभी एक स्कोर, फिल्म का एक स्कोर है वहाँ पे. मुझे एक लिरिक्स नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही गाना है, इम्प्रोवाइज करो. किया. क्या था, थोड़ा सा बताइए, कौन सा गाने की बात हो रही है, क्या इम्प्रोवाइज किया? नहीं, इम्प्रोवाइज लाइक इट वाज फॉर अ तमिल मूवी. तो एक विलन का थीम था. इट वाज लाइक अ रैंडम थिंग. वो मैं आज तक वो पिक्चर नहीं देखा, तो मैं जानता नहीं कैसा सुनाई देता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते थे अरे उसमें एक विलन का एक थीम है, बहुत बढ़िया थीम है.
और ये सब ना हमारा यूट्यूब आने से पहले था। तो it was a mad piece which I sang. I think they said it's crazy, इतना डर लगता है वो उसके एंट्री के सीन पे। ओके फाइन, बट या वो रिकॉर्ड किया था। मुझे लगता है मेरा ऑडिशन वहीं हुआ था, माने मैं वो गाया और गाते गाते सर सर बजा भी रहा है, बिकॉज स्कोर कर रहे हैं ना, लाइक ही इज जस्ट रैंडमली जा रहा है, यहाँ से कुछ भी लेके रख सकता हूँ मैं सीन पे। तो वो विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी लिरिक, विदाउट एनी सिचुएशन, बस गाओ, मुझे वो दर्द फील होना ऐसा करके मेड मी सिंग सम स्टफ एंड आई sang एंड आई थिंक वहाँ पे उनको पता चल गया चलो कि इसका वोकल रेंज ये है वो है करके, क्योंकि वो बहुत ऊंचा भी गाया, नीचे भी गवाया, ढेर सारी चीज़ों को। और जैसे वो बोलता गया मैं गाता रहा, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू से लाइक जस्ट टू गो, इतना एक प्लेग्राउंड मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है एक महान म्यूजिशियन के सामने। क्या ना, लाइक बच्चों को हम लोग छोड़ देते ना, जाओ जाओ फुटबॉल करो जो करना है, खेलो जो खेलो। करना है, मुझे वो दिया गया था वैसा एक माने अपॉर्चुनिटी, या एक मैं क्या बताऊँ मैं उसको, माने चाबी देना, चोर के हाथ में चाबी देना, जो कुछ भी लेके जो जा रहे करना थे है कर लेके लो। जाओ। तो I just went crazy, like he said okay do whatever you want to do, तो किया। पर ऑफ कोर्स वो डायरेक्शन दे रहे थे कि ऐसा है, इस एंगल पे गाओ, उस एंगल पे गाओ करके, ऐसे खींच के पकड़ो, शॉर्ट गाओ, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें। तो जेनेरिक बहुत सारे explanations and I could do my thing, लेकिन आई फील लाइक आई सेड वहाँ पे मेरा ऑडिशन हो गया लगता है, और उन्होंने तय किया चलो इसको, और पूछा मुझसे लाइक रिकॉर्डिंग होने के बाद क्या क्या गाते हो, हिंदी में गा सकते हो, हाँ गा सकते हो, तमिल में, हाँ तमिल में गा सकते हो, अब फिर और क्या गा सकते हो, मैंने लाइक सर मैं जानते नहीं, लेकिन जो कुछ भी आप बोलो मैं गा दूंगा, बस मैं कैसे भी करके सीख लूँगा, ऐसे लग रहा है। आई थिंक मुझे उनको वो क्वालिटी अच्छा लगता है मेरे ऊपर, मैंने लाइक आई एम विलिंग टू स्टेप आउट एंड पुश माई सेल्फ, अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है इन एनी आर्ट फॉर्म, माने लाइक जो आप जानते हो हाँ मैं ये गाता हूँ, यही मेरा स्टाइल है, ऐसे करके बैठोगे तो मुझे लगता है कि आपकी करियर में लॉन्जिविटी नहीं होगी, है ना। लाइक इफ़ यू कैन स्टेप आउट ऑफ योर जोन, अपने आप को अनकंफर्टेबल बना दो, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हर वक्त दाल चावल ही खाओगे तो फ़ायदा नहीं है ना, कभी कभार चावल में केचप डाल के खाओ लाइक वो भी खाना बन जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लाइक जस्ट मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल, जस्ट जोकिंग बट नहीं, बट इट इज ट्रू। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, या आई एम Yeah. गेटिंग इट, आई एम टोटली गेटिंग इट। अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और फिर हर बार जब आप काम कर रहे हो ना, जो कुछ भी आप जानते हो उसको फेंक दो, बैगेज मत रखो, बैगेज छोड़ दो, बैगेज नहीं माने लाइक सब लोग बहुत कुछ सीख के आते हैं, सीख अच्छी है, लेकिन और कुछ सीखना है तो जो आप जानते हो ना उसको थोड़ा भूल जाना बहुत ज़रूरी है, माने लाइक अपने आप को ज़ीरो रखो ताकि आप 1 पे आ जाए या 2 पे आ जाए या 3 पे आ जाए वापस, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप चढ़ रहे हो, एक जगह पे ब्रेक लेना पड़ता है। ट्रू ट्रू ट्रू। मैं आपसे अभी जितनी बात करी ना, मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपकी हिंदी। मैं राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, म्यूज़िक कंपोज़र्स, जितने भी तमाम फ़ील्ड है हमारी इंडस्ट्री में, मैं लगभग सभी लोगों से बात करता हूँ। जो लोग जो हिंदी भाषा के ही लोग हैं, जो इंडिया में ही रहते हैं, उनकी तक इतनी साफ हिंदी नहीं है। आप मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं, अबू धाबी में पैदाइश हुई है, पूरा बचपन वहाँ बीता। इतनी साफ हिंदी, कितनी मेहनत है इसके पीछे? मैं बहुत सुनता हूँ सबके, मैंने लाइक ऑब्जर्वेशन ज़्यादा तक मैं हिंदी में आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मैंने हिंदी में अच्छा मार्क्स लेके आता था मैं स्कूल में, लेकिन सिर्फ 8वीं कक्षा तक, उसके बाद 9 से मुझे फ्रेंच लेना पड़ा, लेकिन फ्रेंच में इतना फेल हुआ, मैं पापा से बोलता रहा क्यों मुझे डाला फ्रेंच में, मुझे समझ में नहीं आता, मैं हिंदी में सही मार्क लिख के आता था, एटलीस्ट आउट ऑफ 50 में मतलब 47-48 लाता था, तो 2 मार्क्स तो लैंग्वेज में वो लोग नहीं देंगे, उन्हें ग्रामर है ये है करके नहीं तो देंगे। थोड़ा टीचर्स का भी रहता है। हाँ टीचर नहीं, उसका ये हाईएस्ट है, ये इसको मिल गया चलो ठीक है। आई वाज गुड एट हिंदी, बट इसीलिए मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन मराठी भी अभी पढ़ना, मैं जानता नहीं था कि मराठी
यही देवनागरी है। हाँ, तो या बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद मैं पढ़ना चालू किया, ये हिंदी नहीं है लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ। फिर बोला सर ये मराठी है। ऐसे ओह! ओके, ओके। फिर मुझे समझ गया कि ज का ज़ होता है और ल का ळ होता है। तो ठीक है, तो वी हैव ळ इन मलयालम आल्सो, मलयालम ल। मैं अभी जितनी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं बहुत सारी चीज़ों पे अमेज़ होता जा रहा हूँ, सरप्राइज़ होता जा रहा हूँ। मैं जिस अभी बैनी के साथ बैठा हूँ ना, आई कैन सी ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज़। बहुत सलीके से, एकदम आराम से सोच के बात कर रहे हो, ठहराव के साथ बात कर रहे हो। जिस बैनी को मैंने स्टेज पे देखा था नेटफ्लिक्स की पार्टी में, या मैं जो बाकी आपके इवेंट्स की चर्चा सुनता हूँ ऑन स्टेज, ही इज़ टोटली समथिंग डिफरेंट। तो ये 2 पर्सनैलिटीज़ कैसे कैरी कर रहे हो और कौन-सा असली है? फिर यहाँ पे स्टेज नहीं है ना इसीलिए फ़र्क है। नहीं, मैंने लाइक मैं इंसान भी हूँ ना, हाँ, लाइक हम सब इन द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम भगवान थोड़ी बन सकते हैं। True. तो यू नो आई फील स्टेज पे हम परफॉर्मर हैं, हम्म, वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ जो लाइक मनोरंजन, यू नो लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, नॉन स्टॉप। लाइक वही मेरा मकसद है जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ। हम्म, लेकिन यहाँ पे आके आप बातचीत कर रहे हो तो बातचीत करेंगे, मैं परफॉर्म थोड़ी कर सकता हूँ हर हर क्वेश्चन का मैं डांस करके दिखाऊँ तो कैसे करेगा। कॉमेडी रहेगा। ये बन जाएगा कपिल कपिल शर्मा का शो। ट्रू। ठीक है, मैं परफॉर्मेंस पे आता हूँ, मैं काम पे आता हूँ। एज़ अ सिंगर जब आप अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो, ए आर रहमान से लेके हिमेश रेशमिया, सलीम सुलेमान से लेके प्रीतम दा, जितने भी हैं, बहुत सारों के साथ आपने काम किया है, आप लोगों ने कोलैबोरेट किया है और सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं, है ना? जब एक म्यूज़िक कंपोज़र चेंज होता है, आपके पास कोई अलग इंसान है, फिर अलग है, आपका प्रोसेस कुछ बदलता है उनके हिसाब हाँ, से? मैं तो देखो वो है म्यूजिक डायरेक्टर, हम्म, माने उस म्यूजिक को डायरेक्ट करना हम्म, उनका काम होता है। तो उस म्यूजिक के साथ आते हैं लिरिक्स, आते हैं सिंगर्स, आते हैं म्यूजिशियंस, आते हैं, सबको डायरेक्ट करना उनका काम होता है। तो हर म्यूजिक डायरेक्टर का प्रोसेस अलग होता है, वो प्रोसेस को समझना आपका काम है हम्म, और फिर उसको इंटरप्रेट करना आपका काम है। मैं वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा जानकारी नहीं लेके जाता वहाँ के, वहाँ जाने के बजाय ये होता है कि हाँ, बेनी आपने ऐसा एक गाना गाया है पहले, हम्म, मैंने सुना है, चलो ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ। वो टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो रेंज में आपने गाया, बहुत सही गाया आपने, वाओ! एनर्जेटिक गाना होता है, बोलते लत लग गई, माय गॉड! वो अंतरा आपने कैसे गाया? तो इट्स लाइक सो हाँ, so they are keeping certain things in mind हम्म, when they're working with you. And sometimes the best composers, I mean, like of course all of them, but some of the best composers, वो लोग बोलते हैं, जानते नहीं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। बनाते हैं, हाँ, वो सबसे बेस्ट स्पेस होता है। जैसे कि मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेमस लाइक मोस्ट अनहर्ड सॉन्ग ऑफ, आई डोंट नो इफ पीपल हैव हर्ड, अगर आपने ये पिक्चर देखी होंगी कि अ, मर्द को दर्द नहीं होता है, करेक्ट, हाँ, भाग्यश्री के बेटे की लड़की। अभिमन्यु, हाँ, अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्यु को, दसानी, हाँ। या ये वसंत बाला सर का हाँ, मूवी है। करेक्ट करेक्ट, तो उसमें एक गाना है रप्पन रप्पी रैप बोल के एक गाना है। हाँ, तो वो गाने में मैंने ढेर सारे आवाज़ों में मैंने गाया है। एंड इट वाज़ फन बिकॉज़ करण हू इज़ अ कंपोज़र, उन्होंने बताया था ब्रो ये है गाना ऐसे-ऐसे करके रेफरेंस, मैं बोला लाइक क्या मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ, ये ऐड कर सकता हूँ। आखिर में वो बैठा रहा एंड ही वाज़ लाइक रियली एन्जॉयिंग द होल प्रोसेस, क्योंकि देखो एक है उनकी जीत इसमें है कि उनका म्यूज़िक ने मुझे इंस्पायर किया है, हम्म, मैं ये सब करूँ। और उनका सक्सेस ये भी है कि उनको मिल गया जो मिलना चाहिए था और उससे भी ज़्यादा मिल गया। सो आई फील यू नो लाइक सम ऑफ माय दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंसेस, माने लाइक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ गाना नहीं, है ना? वहाँ पे जाके वो गाने गाने के ऊपर आप परफॉर्म करो, ताकि वो उस गाने के सिचुएशन में आप हैं, आपकी आवाज़ परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू कैन, अगर आप लोग देख रहे हो ये इंटरव्यू, रप्पन रप्पी रैप, ये गाना आप सुनो, इतना बढ़िया, इतना मस्त गाना है। माने लाइक इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, सुषमा, जया, ऐसे-ऐसे करके लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, बाटा शूज़, ये बहुत सारे हमारे 80s 90s के जो रेफरेंसेस हैं, वीडियो गेम्स, इसके ऊपर आधारित है ये गाना।
एंड इट्स अ फैंटाबुलस, नहीं माने एकदम बैंगर वाला टाइप गाना है, लेकिन ऑफ कोर्स पिक्चर वाज अ वेरी फेस्टिवल टाइप ऑफ मूवी, बट आई डोंट केयर यू नो, बट फॉर मी इट वाज जस्ट द फैक्ट दैट ये गाना मैं किया, अगर आप सुनोगे तो सुन लीजिएगा, बिकॉज आई थिंक इट इज अ फैंटाबुलस सॉन्ग। ये पहली बार मैं इस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ, सबको सुनना चाहिए ये गाना। डेफिनेटली दोबारा सुनेंगे। एज अ सिंगर, जैसे आपने बोला ना कि ये फिल्म फेस्टिवल टाइप जा रही थी तो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाई बहुत ज़्यादा। एज अ सिंगर फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई फिल्म कमर्शियली नहीं चली तो आगे के प्रोजेक्ट्स, आगे के लाइनअप्स, आगे के गानों पे कुछ असर? आई फील ये एक्चुअली एक एक पता नहीं कि बुरा है, बुरा बोल सकता हूँ कि ये एक स्टीरियोटाइप है। माने अगर गाना सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर उस गाने का जो स्ट्रीमिंग और नंबर्स के आधारित और काम नहीं मिलेगा। बट देयर आर कंपोजर्स विच बीट्स दिस एंटायर आइडियोलॉजी। माने वो लोग कॉल करें, अरे यार वो ना वो ऐसा गा सकता है, ये गाना बढ़िया है, डायरेक्टर को पसंद है, एक्टर को पसंद है, प्रोड्यूसर को पसंद है, बस सिर्फ गवा के देखते हैं। वैसे कितने सारे सिंगर्स बड़े हो गए, जैसे कि मैं, कैसे मुझे तुम मिल गई could have been sung by any great singer, could have been sung by Shankar Mahadevan, could have been sung by Sonu Bhaiya, it could have been sung by Shan, it could have been sung by who else, A.R. Rahman himself, है ना। लेकिन एक 22 साल का लड़का को वो गवा दिया उस गाना, उसकी वजह से आप लोग जानते कि ये गाना इतना बढ़िया गाना है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? वो फॉर्मेट आज भी होना चाहिए। इट्स इट बिकम्स अ लिटिल, माने लाइक अरे यार ये सिंगर, दिस इज द रियलिटी, क्योंकि एक सिंगर का स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा होता है, इस सिंगर के आवाज़ में ही तो लोग गाने सुनते हैं, ऐसे करके फिक्सेटेड है हम बहुत सारे लोग। सो आई थिंक यू नीड टू ब्रेक दैट, जस्ट लीव द म्यूजिक डिपार्टमेंट टू जस्ट डू द म्यूजिक। उसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे सिंगर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं, बहुत सारे सिंगर्स को करियर हो जाते हैं, एंड म्यूज़िक भी इतना कलरफुल हो जाता है ना, म्यूज़िक इंडस्ट्री इतना कलरफुल हो जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने इतने सारे सिंगर्स का नाम लिया, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आप लोगों का आपस में जो फ्रेटर्निटी है, जो लोग हैं, आपस में बात करते हो कि अरे मेरा ये ना एक नया गाना आया है, एक बार तू ट्राई करेगा क्या? किसी ने आपको रेफर किया कि अच्छा बेनी ये गाना आया है, आई थिंक तू बेटर कर लेगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे नहीं किया हूँ, लेकिन साउथ में बहुत बार किया है मैंने। लाइक मैं कभी-कभार मैं जाता हूँ गाना गाने के लिए और एक ट्रैक एक बंदे ने गा के रखा हुआ है। मैं कहा मुझसे क्यों गवा रहा है? बोले ये पहले से इतना अच्छा सुनाई दे रहा है। तो ऐसे करके मैंने 2-3 बार मैंने किया है साउथ में, स्पेशली इन तमिल। आई हैव नॉट रिजेक्टेड, आई सेड ब्रो दिस इज ऑलरेडी गुड यार, नो व्हाई यू आर मेकिंग मी सिंग। रिसेंटली एक तेलुगु गाना by अनुदीप देव, a great composer, amazing song है, एकदम हटके वाला एक सिचुएशन वाला गाना दिया था उसने, एंड सिचुएशन के बारे में सोच के ना हंसी आ, बिकॉज अ वेरी फनी एंड अमेजिंग सॉन्ग, एंड इट वाज इन हिज वॉइस, और वो मुझसे गवाने के लिए ट्राई कर रहा है, एंड ही वाज लाइक नहीं हो रहा था गाना। आई टोल्ड हिम ब्रो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी आवाज़ में बढ़िया सुनाई दे रहा है, बिकॉज इट साउंड्स परफेक्ट फॉर द सॉन्ग। सो नो मुझे आपसे गवाना था, वो सैड हो गया। बोले अनुदीप सैड नहीं होने का, ये एक्चुअली आई थिंक इट इज फॉर यू, ये रियलाइज करो, अभी रियलाइज करो कि ये गाना आपके आपके लिए बनाया गया हुआ है। आई थिंक यू ओनली हैव टू सिंग इट, इट्स मेंट फॉर यू टू परफॉर्म इट व्हाटएवर ऐसे करके। एंड जैसे लेके सर एक और गाना है करके बोला। दूसरा गाना से मैं गाया था, सेट हो गया गाना, सेट रिकॉर्डिंग 45-50 मिनट्स में गाना खत्म हुआ, छोटा सा गाना लेकिन मस्त गाना, मैं गा दिया, बस खत्म, ओवर। सो समटाइम्स आई यूज्ड टू बी लाइक सालों पहले आज भी यार गाना मिस हो गया, गा नहीं पाया यार, वो गाना चला गया, शख्स मैंने लाइक मुझे गाना था ये गाना, ये नहीं हुआ, ऐसा वाला एक फीलिंग आता था पहले। अब ना मैं थिंक आई एम वेरी, इट्स ओके, डिडंट हैपन, नॉट मेंट फॉर यू, उतना ही है, ऐसे सोच के बस काम करते रहने का, उतना ही है। आपने ये जो चीज़ें बताई लैंग्वेज का, म्यूज़िक डायरेक्टर्स का, सिंगर्स का, एक्टर्स का कितना फ़र्क पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाना है सलमान के लिए, रणवीर के लिए, ऋतिक के लिए, रणवीर के लिए, अक्षय के लिए, कुछ ऐसा बोल रहे थे कि यार ये गाना ना इस पे फ़िल्माएँगे,
थोड़ा सा टेक्सचर इस एक्टर के हिसाब से रखना, ऐसा होता है कुछ? हाँ, एक बार हुआ था एक्चुअली। मैं बताऊँगा नहीं गाना, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा गाना है। एंड इट वाज़, आई sang the song, it was, everything was okay, and then finally डायरेक्टर आके बोला, सर ये दिस इज़ फॉर दिस एक्टर, क्या आवाज़ उनके लिए सूट नहीं होगा, ही इज़ वेरी यंग फॉर दैट एक्टर, ऐसा करके बताया। बहुत सैड हो गया, फिर मुझे निकल के जाना पड़ा। दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फील बैड। एंड वंडरफुल सॉन्ग, extremely amazing song, extremely amazing composer also. लेकिन लेकिन जो गाया वो गाना, इतना बढ़िया गाना गाना गाया, मैं क्या बताऊँ। मुझे नहीं लगता उनकी तरह मैं गा सकता था, लेकिन फिर भी ना वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हमारे लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी वाज नॉट बिकॉज लैक ऑफ टैलेंट और एनीथिंग, इट वाज जस्ट सिचुएशनल। माने वो स्क्रीन पे जब वो गाना आएगा, उस एक्टर पे सूट भी होना बहुत जरूरी होता है। इट कैन कैरी ऑन हिज जैसे पहले सलमान के लिए चलता है ना, सुब्रमण्यम की आवाज की हाँ कि वो सुना तो सलमान ही है। हाँ, वही तो ना। लेकिन बट सी, I'll tell you something, in the end of the day, Salman Khan is a great actor because he can make any singer sound amazing. You know, like his lip sync is बहुत, I sang तू ही तो मेरी दोस्त है for I don't think, like when I sang for Salman, I was in the studio when I'm sitting with Gulzar Saab and Subhash ji and Rahman sir and all in the studio, and we're recording the song. मैं सोच रहा हूँ ये will it suit? Because you don't know, you're so young that time. But somehow when I saw the video, hey, wow, this actually looks cool, you know. क्लीन शेव है सलमान विद बालियों के साथ, Yeah. इट्स लुकिंग परफेक्ट एक्चुअली। I was like, I was not expecting that, but हाँ। it actually, it really looks cool because आज भी लोग मुझे टैग करते रहते हैं Instagram पे, और I'm like, oh okay, I sang the song, okay, ऐसे करके फील होता है, but yeah, it's nice. एंड एक्टर्स वगैरह आते हैं जब कभी गाना कोई चल रहा, तो कभी हुआ है कि कोई एक्टर आया हाँ, हो, बहुत सारी बार बैठे हो? एक्चुअली I've met, जब मैं रॉकेट सिंह के लिए गाना गा रहा था, रणबीर, ही वाज देयर, वो पगड़ी पहन के बैठा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये वो है। ओके। एंड देन आफ्टर सम टाइम, लाइक गाना खत्म करके वो लोग सुन के सलीम एंड देव, रणबीर वेंट आउट एंड दे वर हैविंग अ चैट, ऐसे हग कर, लाइक दे वर हगिंग ईच अदर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जानता नहीं, मैं चेन्नई में था तब, सो आई यूज्ड टू कम टू बॉम्बे फॉर रिकॉर्डिंग। तो तब मैंने देखा ही वाज वेयरिंग दैट पिंक टर्बन, and then he's like, Benny, that was Ranveer. I was like, oh my god. I was guessing, who was this guy? और मैं ऐसे बैठ के मैं सोच रहा था कि कौन है ये बंदा, बहुत देर से वहां बैठा हुआ है पिंक टर्बन पहन के, गाना सुन रहा है, गाना सुन रहा है। शायद वो कैरेक्टर में ही था लगता है, you know, तो so that was one, and then of course Ranveer Singh, I got to record him for आदत से मजबूर, उनका एक रैप for the Ricky Bell baby is a cool, is smooth as silk, कैसे करके वो करता है ना, लुकिंग हॉट, yeah, where you will go, yeah, can you please sing different पूरा ऐसे एकदम area codes, ऐसा करके lyric हाँ। है। So I remember we हाँ। recorded him, so I was there to record him, so बहुत बढ़िया है यार वो बंदा, like he's too he's on point, टाइमिंग सही है, उसको कुछ बोलने की, वो रिहर्स करके आता अपना बिट, लिख के आके एकदम 8 10 15 टेक खत्म खत्म करके आउट ऑफ द डोर, इज परफेक्ट आर्टिस्ट। माने लाइक एक्ट भी करता है, डांस भी करता है, ऐसा रैप भी करता है। धुरंधर देखी, रणवीर से याद आया मुझे। मैं सच बताऊं, मैं अभी तक धुरंधर नहीं देखा, मुझे फर्स्ट सेकंड दोनों दोनों नहीं देखा, लेकिन सिर्फ मैं गाना गाना इश्क जलाकर मैं इतना गाता अरे इतना सुनता, लाइक आई रियली लव दैट सॉन्ग। पैसा अटका है मार्केट में। रैंडमली मेरे को याद है, मैंने बहुत सारे सिंगर से बात करी है एंड मोस्ट ऑफ देम कहते हैं कि मोस्टली उनके इनिशियल फेजेस में जो उन्होंने कुछ गाने गाए, रिकॉर्ड करके दे दिए, उसका पैसा नहीं मिला। तो ये प्रथा सभी सिंगर्स के साथ चली आ रही है। तो मैं साउथ में स्टार्ट किया था तो मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन नहीं मिलता है, पेमेंट तो आता है, क्यों नहीं आएगा। अटके हुए हैं, बहुत सारे हैं, तो यही हाँ। वो सबके हैं, लेकिन वो बिना वो होए किसी का करियर नहीं बनता है ना। ये ना लाइक खाने में जो इंग्रेडिएंट है ना, लाइक ये तड़का जो चीज होती है ना, ये वो है कि थोड़ा सा पैसा अटकेगा तो ही बढ़ेगा। क्या है ना, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, लाइक अटकता है तो सबका अटकता है, माने लाइक जो कंपनी में काम करता है उसका सैलरी भी अटकती है, सो यू नो समटाइम्स मेरा भी डूबा है पैसा। देखो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सो कहानी सबका सेम है। बीते कुछ वक्त में कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं।
इनफैक्ट पोस्ट कोविड, जिसमें सोशल मीडिया हो गया, पेपराजीज हो गए, आप एज एन म्यूजिक फील्ड से हो, सिंगर हो, आपके लिए ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्टर्स तो सीधे बोलते हैं बहुत बार कास्टिंग भी इनके बेसिस पे होती है कि अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे तो हो सकता है आपको रोल जल्दी मिल जाए। सिंगर्स के लिए ऐसा होता है कि यार फॉलोअर्स अच्छे हैं तो स्टेज शो ज़्यादा मिल रहे हैं, या गानों के लिए लोग अप्रोच कर हाँ, रहे हैं। लेकिन अच्छा है, मिलना चाहिए। आपका फॉलोअर्स है तो मिलना चाहिए, क्योंकि लोग आएँगे देखने के लिए। इट इज़ द मेंटालिटी ऑफ अ प्रमोटर। लेकिन मैं इवेंट बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। कभी-कभार मुझे ऑन आल्सो बीइंग अ म्यूजिशियन इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर मी। मुझे ये लगता है कि कभी-कभार ना वो ये ट्रायल एंड एरर के चक्कर में ना मिस हो जाता है, हिट नहीं होता है। इतना बढ़िया आर्टिस्ट, गाने इतने बना दिए, लाइक वाओ हिट गाना, इतना स्ट्रीमिंग बढ़िया है, नंबर्स आ गए, फॉलोइंग बहुत बड़ा है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन स्टेज में आके फीका, यू नो, इट्स वेरी वीक परफॉर्मेंस, वेरी वीक। आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, क्या कि बिकॉज़ क्या है, आजकल मेरा यही कंप्लेंट है। आप इंस्टाग्राम के लिए आप आजकल गाना बना रहे हो। शेल्फ लाइफ जो आप बोल रहे हो, आई थिंक वही चीज़ ना। शेल्फ लाइफ की बात नहीं है भाई। हाँ। क्या है ना, देखो, इंस्टाग्राम के लिए आप गाना बनाओगे, आप ढेर सारा सारे गाने आप लोग ढेर सारा टाइम लेके हम लोग स्टूडियो पे बैठ के हम लोग गाना बना के रिलीज करते हैं, सही है, लेकिन उसको परफॉर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे बताता हूँ कि एक एक कलाकार की असलियत सिर्फ स्टेज पे दिखाई देती है। माने लाइक यू कैन सी द ट्रूथ। ये लिटमस टेस्ट जो बोलता है ना, इफ यू डिप ब्लो इन लिटमस इट बिकम्स रेड। अगर रेड नहीं हुआ, एग्जैक्टली ना, सो that's the you face your truth on stage, be it actor, be it dancer, be it singer, be it any musician, जो कुछ भी है, be it cricketer, footballer, पर मैदान पे आने के बाद you have to play, you get on stage, you have to perform, है ना? Today even sports is entertainment. बिग एंटरटेनमेंट। Exactly, right? That's what I'm saying. The thing is that you're famous, you've made your songs all amazing, but work on your performance. अगर वो भी हो सकता है तो फिर यू आर अनस्टॉपेबल। नए आर्टिस्ट की आपने बात की, मुझे क्लिक किया जो रियलिटी शोज होते हैं, जो बोलते हैं जिनमें इतने लोगों ने ऑडिशन दिया, फिर पूरा पब्लिक वोटिंग, जो जजेस हैं उनकी वोटिंग, फिर एक आध विनर बन के निकलता है, और हर साल ही लगभग हर शो के चल रहे हैं। कितने रियल होते हैं आपके अकॉर्डिंग? और लगता है कि वहाँ पे टैलेंट से ज़्यादा कहानी बिक रही है कि अरे इसके साथ एक स्टोरी जोड़ दो, इसे वोट मिल जाएगा, जीत जाएगा। आई थिंक अब हमारा पब्लिक अभी बहुत स्मार्ट है। उन आई थिंक इवन दे आर टायर्ड ऑफ दिस कहानी। आई फील सो। मुझे क्या है ना, देखो, मैं रियलिटी शोज पे आई हैव बीन अ जज ऑन वॉइस इंडिया। दैट शो वाज नॉट अबाउट स्टोरीज, दैट शो वाज अबाउट प्योरली टैलेंट। तो मैं जानता हूँ, क्योंकि जब हम लोग शो कर रहे थे, देयर वाज एन ऑफिशियल फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम वेयर वॉइस क्यूरेट करने के लिए आते थे। और वो रहता था वहाँ पे, बोले नो क्राइंग, नो क्राइंग, जस्ट एंजॉय, फन फन फन, कीप इट फन। इसलिए मैं बहुत पसंद करता था वो शो, लेकिन उसके बाद मैं कुछ किया नहीं। और ऑफ कोर्स कभी कभार मेरे फीड में आ जाते हैं ये रोने वाला स्टोरीज। तो नहीं, उनका रियल स्टोरीज होगा भाई, लाइक उसके ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए। बट इतने फेक भी आ चुके हैं कि अब रियल पे भी बहुत ज़्यादा रियलिटी पता फील नहीं, नहीं ऐसी होती है। पता नहीं क्या फेक है, क्या रियल है। हाँ, सो आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट, हाँ। बट आई फील इफ इट्स अ म्यूजिक शो, यू शुड फोकस ऑन द म्यूजिक। ये सीधी बात मेरे लिए। एंड रेस्ट इज एंटरटेनमेंट। एंड डू यू ऑल्सो फील कि गानों की अब शेल्फ लाइफ कम होती जा रही है? मतलब मुझे याद है, मैं आज भी शायद 90s या अर्ली 20s के गाने मैं सुन लेता हूँ, बट जो गाना 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल पहले रिलीज हो, शायद मेरी फीड पे या मेरी म्यूजिक टेस्ट में दोबारा नहीं आता है। डू यू ऑल्सो फील द सेम? See, my feed is very less affected, to be very honest. Because क्या है ना, देखो, ये स्क्रोलिंग ना, आपने कभी ऑब्जर्व किया कि स्क्रोलिंग और आपका फीड में जो आता है, क्यों आता है? वैसा कंटेंट हम मे बी देख रहे हों,
शेयर नहीं कर माने रहे लाइक हो। नहीं शेयर की बात नहीं, हाँ। शेयर ऑफ कोर्स इज वन। हाँ। माने लाइक आप एक कंटेंट देख लिया, हम्म। आपने पूरा देख लिया, फिर उसी टाइप का 5 और आएंगे वो बैक एल्गोरिथम उनका, हाँ। टू बैक आ जाता है, पता चल गया हाँ। ना। मैं ना कुछ स्क्रॉल ही नहीं करता हूँ सच्ची में बता रहा हूँ, मैं पोस्ट करके निकल जाता हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम आजकल क्या है, हफ्ते में लाइक पर डे आता है कुछ 3 या 4 घंटा आता है मेरा स्क्रोलिंग टाइम, माय स्क्रीन टाइम ऑन माय फोन। आई एम हार्डली ऑन माय फोन सिंस 2024। 2 साल से मैं हूँ ही नहीं मैं फोन पे, लाइक हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ निकल जाता हूँ मेरा ज्यादा टाइम नहीं है फोन पे। मैंने अपना कंटेंट दूसरों के लिए छोड़ दिया और मैं हाँ गायब। बस फिर बीच बीच में लाइक जब हम सोने जाते हैं रात को, तब तब बैठ के कुछ कुछ देखते हैं। कभी कभार यहाँ पे कुछ कॉमेडी दिखता है तो उसके ऊपर मैं कमेंट भी करता हूँ, और कोई मुझे बस ए चुप कर गंजे करके इसके बोल जाता है उसको भी तू तेरा जलन हो रहा है करके मैं छोड़ दे देता हूँ। So yeah, I'm like you're jealous, that's all it is. But yeah, but I'm cool with everything. People commenting on me, है ना, like कभी कभार हम लोग जब रिप्लाई करते हैं, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम लोग रिप्लाई करेंगे क्या दे थिंक दैट वी विल नॉट सी दिस। हमारे भी फीड होता है भाई, हमारे भी अलर्ट्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं कि किसी ने कमेंट किया आपके कमेंट के ऊपर करके। बट या इट्स रियली फन मैन। मुझे आपके लुक्स के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, पर्सनैलिटी दैट यू कैरी। एक तो मैं आपको हर कुछ दिनों में एक अलग ही अंदाज में देखता हूँ, चाहे वो आपका हैट हो, चाहे वो आपके गॉगल्स हो, चाहे आपका बियर्ड हो, चाहे आपके इयररिंग्स हो, नेकलेस जो भी आपने पहना है विद अ बी। हाउ ये अब एफर्टलेसली होने लगा है या फिर स्टिल यू टेक टाइम एंड प्लान? सर जो कुछ भी मैं पहन रहा हूँ मैं हर दिन पहनता हूँ इसीलिए है जो है। मैं दाढ़ी तो ऐसा है, सालों से ऐसा ही है। I'm bald since 2006. I'm bald. So ये भी कोई मेहनत नहीं है इसके ऊपर एक्चुअली, क्योंकि खर्चा भी नहीं है खर्चा बिल्कुल है, मैं सैलून जाता ही नहीं हूँ, जाने की भी जरूरत नहीं, शेव खुद करता हूँ, मुंडी और चेहरा दोनों, और बस शॉपिंग खुद करता हूँ किसी को भेजता नहीं हूँ खरीदने के लिए, जाके ले लेता हूँ ऑनलाइन हो या, लेकिन ज़्यादातर मैं देसी माल पहनने के लिए ट्राई करता हूँ सिवाय शूज़ या वॉच के। लेकिन बट वॉच भी ये मेरा पहला वॉच है, मैं कभी वॉच पहना ही नहीं हूँ। अभी मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाया, अरे तू वॉच पहनना चालू कर दिया। पहला वॉच इज इन आपने लाइफ में फर्स्ट वॉच खरीदा है? फर्स्ट वॉच खरीदा है दिखाइए जरा प्लीज हमारे कैमरे को। पहली बार मैं वॉच पहन रहा हूँ, लाइक माने लाइक बीच में मैं 20 महीना एक ब्रेक लिया था, मुझे लग रहा है थोड़ा मैं कैरिड अवे हो गया मेरा कैरेक्टर और सब कुछ, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा ही मैं सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस था। तो 2004 से मैं ना अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी दिया, ज़रूरी है। एंड आई डिड वर्क, शोज हाँ। नहीं किए, गाने नहीं रिकॉर्ड किया, जस्ट अवे फ्रॉम एवरीथिंग, अवे फ्रॉम फोन, नंबर चेंज किया मैंने, किसी को बताऊंगा भी नहीं। So, like I just changed my number, did everything, and I feel like all this I'm speaking is what I feel now, less affected, less influenced, and more realized. ऐसा करके फील होता है मुझे कभी बार, because it's so nice, like बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन हम एक स्क्रीन पे बैठे देखे। घर पे जब किलकारी गूंजी है ना, बेबी आया, क्या बदला लाइफ में एज अ फादर? एक तीसरी आवाज सॉरी जो जो हर घर में होता है, रोना धोना, हंसी मजाक, उसका डायपर चेंज करना। हमारे पास हम घर पे हम कोई हेल्प नहीं है हमारे लिए, सिर्फ मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों देखभाल करते हैं अपनी बेबी की। तो इट्स नाइस, जस्ट टू हियर अ क्राई। मैं उसको ना गिव हर अ बाथ एवरी डे। आज नहीं किया क्योंकि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं घर पे हूँ मैं उसको बात देता हूँ, नहलाता हूँ उसको, अगर उसका डायपर चेंज करना तो वो भी करता हूँ, सुलाता हूँ, कभी कभी गाता हूँ, चलता है सब कुछ वाह! मतलब जैसे हम लोगों को एक बार, जैसे बच्चा है उसे नहीं पता कि मेरे फादर क्या पर्सनैलिटी है ना? जैसे हमें वो फेम, वो प्यार मोहब्बत वाले, उसके लिए आप सिर्फ एक पिता हो। हमें लगता है ओह माय गॉड बेनी इज सिंगिंग,
जब वो बच्ची है, जब आप गाते हो उसका रिएक्शन क्या होता है? नहीं वो ना लाइक मेरी बच्ची ऑलरेडी लाइक आई फील लाइक जब हम लोग गाते हैं स्पेशली मेरी वाइफ ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करती है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग ऑल्सो फॉर शोज एंड एवरीथिंग। तो वो बोल रही है लाइक जब मैं गाते हुए आओ ऐसे करके लाइक वो इमिटेट करने के लिए स्टार्ट किया है। तो शी स्टार्ट टू इमिटेट हाउ द माउथ इज मूविंग। अभी सिर्फ 3 महीना ही हो रहा है तो या इट्स नाइस कुछ बोल नहीं सकते लाइक ब्यूटीफुल। yeah but she is reaction है that is my joy that she is reacting to music that's all I want। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो सिंगर बन जाए ये है वो है कोई प्रेशर नहीं है वो कुछ भी बन सकती है चाहे वो कैब ड्राइवर या बारटेंडर कुछ भी अपनी मर्जी को वो बन सकती है सर नो प्रॉब्लम। बहुत उम्दा। इस बातचीत को खत्म करने से पहले मेरे पास कुछ रैपिड फायर जैसे सवाल हैं, तो विल शूट। वन बॉलीवुड सॉन्ग यू विश यू हैड संग। दिल से रे नेक्स्ट। मोस्ट ऑकवर्ड और फनी फैन इंटरेक्शन। गिफ्ट घर पे छोड़ के भाग भाग चली गई वो। बताइए जरा। मैंने उन्हें मेरे बर्थडे पे ना लाइक वो एक मेरे घर के सामने एक कार्ड और सब कुछ पूरा सब कुछ बना के छोड़ के चली गई वो। एंड मिले कभी उस फैन से दोबारा? नहीं, पता है? कभी आज तक नहीं पता। नहीं। कहाँ की बात है? मुंबई या चेन्नई चेन्नई? ओके। अ सिंगर यू थिंक इज अंडररेटेड राइट नाउ? अंडररेटेड राइट नाउ सिंगर नकाश अजीज। ओके। ऑटो ट्यून यस और नो? यस एंड नो। यस एंड नो? Yeah. डिपेंड्स, है ना? या प्रोडक्शनल चॉइस। ओके। रिमिक्स कल्चर ओवररेटेड और नेसेसरी? ओ अननेसेसरी। वन सॉन्ग ऑफ योर्स दैट यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ परफॉर्मिंग? नेवर गेट टायर्ड ऑफ परफॉर्मिंग बैंग बैंग। A trend in Bollywood music you want to end right now? Remixes. Ever rejected a song that became a hit later? No. Have you ever sung for a song and then got replaced? Many times. कुछ और थी इसमें? बस कुछ नहीं उतना ही है। गाने का नाम? नहीं कभी भी नहीं भाई। हाँ। किए हुए काम के ऊपर मैं कीचड़ नहीं डालूंगा। क्या कुछ और आ रहा है अपकमिंग? कुछ नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ नहीं किया हूँ। मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ मैं कुछ गाया नहीं हूँ अभी तक 2 साल से एंड आई एम ओके विद दैट बिकॉज आई एम डूइंग मोर वर्क इन मलयालम इन तमिल इन तेलुगु। हिंदी में कुछ नहीं किया मैंने सो आई एम ओके विद दैट। बट हाँ जो बाकी लैंग्वेज में भी क्या कुछ और क्या कुछ Malayalam, शोज और? Malayalam actually I just sang in one of the biggest Malayalam movies लोका में एक गाना गाया था मैं। फिर अभी धर्मा पिक्चर्स का पहला मलयालम मूवी चत्ता पच्चा विच वाज शंकर हसन लॉयस फर्स्ट मलयालम मूवी उसके लिए गाया। वो भी बहुत बड़ा सक्सेस मूवी प्लीज़ देख लीजिएगा चत्ता पच्चा नेटफ्लिक्स में है। इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग मूवी। वो WWE रेसलिंग के ऊपर आधारित एक मूवी है जहाँ पे एक गांव में बच्चे लोग अपना खुद का एक रेसलिंग का शो से पैसे बनाते थे और ऐसा करके ब्यूटीफुल फिक्टिशियस स्टोरी वेरी नाइस स्टोरी एंड वेरी वेल शॉट एक्सट्रीमली वेल मेड मूवी। तो उसमें मैंने गाया है और फिर और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं जो मैंने गा चुका है जो मैं गा चुका हूँ सॉरी। और तेलुगु में भी है all yet to release. I've been working very slowly and of course I'm working on my own individual music. That's what I am. आपने अभी जो प्रोजेक्ट्स की बात करी ना मेरे को एकदम से याद आया अभी केडी द डेविल करके एक फिल्म है उसका गाना है नोरा फतेही संजय दत्त का सर के चुनर करके। उसके हिंदी के जो लिरिक्स हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। नोरा को फतवा आ गया है, गाना पुल आउट कर दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस? मतलब मेरे को जितना अभी तक मैं इंडस्ट्री समझा हूँ भाषा के हिसाब से या बाकी लोग भी हम लोग बहुत मानते थे कि साउथ इज मच रूटेड टू द कल्चर बट ये तो कुछ और ही निकल के आ गया। हाउ डू यू सी दिस? Seriously, there's a movie like this? नो सॉन्ग्स लाइक दिस। आपने गाना सुना? वो उस गाने के लिरिक्स हैं पहले उठा ले अंदर वो डाले नीचे एक बूंद ना गिराए खाली करके निकाले मुझ पे ना गिराना मुझे लगता है डर भेद खुल जाए ना संभल के। This is a South Indian movie dubbed into Hindi? करेक्ट। ये then फिल्म you आ should रही blame है। not the South Indian industry, you should blame the person who wrote the dub, ना? हाँ बट मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि वो अगर साउथ फिल्म है उसको हिंदी में अगर डब कर रहे हैं तो वहीं के मेकर्स म्यूजिक कंपोजर्स उनका ही सब चीजें होंगी या फिर चेंज हो जाती है इंडस्ट्री? देखो dubbing is hired by the company who is making the movie.
तो composer is making the songs. The composer, who is the composer? I need to Composer का check. नाम नहीं है वो. I need to check. मैं जानता नहीं हूँ. Sorry, हाँ. first time this is news for me. Okay. But normally dubs are handled by agencies who get people to do this writing job. तो लिख ले लेते हैं उन लोग हर एक लैंग्वेज पे. That's how the songs come out. I don't know how it works for that to hear. मैं कभी किया नहीं हूँ. मैं सिर्फ जब मैं साउथ में गाता हूँ I sing only in that language. और उसके बाद जो होता है हम देखते भी नहीं है because I don't know. मैं देखता नहीं हूँ. मैं हम बोल के गलत है. मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ. I don't know. Oh, but I didn't know there is a song like this. I'm so sorry. आपकी फीड आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी कम I'm really जुड़े off हैं. the हाँ. scene. Yes, I don't know. I really don't know that Nora Fateh is facing fatwa and all that nonsense. Oh my God, it's crazy. But yeah, I'm so sorry. I have no comments to give because मुझे जानकारी है नहीं. It's fair enough, correct. वो I totally agree. Yeah. Thank you so much for the बातचीत बेनी. It was amazing. मैं आज एक नई पर्सनैलिटी से मिला हूँ जो मैं स्टेज पे नहीं देखी थी एंड दोनों का ही अपना मज़ा है. So thank you so much for the Thank you. बातचीत. Thank you. I really wish I'll see you soon again. Thank you so much. Thank you.